नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक नमन करता है श्रीमती आरती जैन, धर्मपत्नी श्रीमान सचिन जैन, बालूगंज, झीपीटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश। भगवान और भगवान भोले, तो आदिनाथ भगवान और भगवान भोलेनाथ, हाँ। इन दोनों का वास दोनों का कैलाश पर्वत से है। हाँ। तो क्या महाराज जी, लोग कहते हैं कि एक ही चीज है? सुनिए, आदिनाथ और भोलेनाथ ऐसा है। ये भोलेनाथ हमारे जैन दर्शन के अनुसार, कोई भोलानाथ को हम क्या शंकर जी कहें, रुद्र कहें, क्या कहें, ये प्रसंग आता है। यदि प्रतीक के रूप में कहें तो बहुत कुछ मिलते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि आदिनाथ का रूप है। देखिए, भगवान आदिनाथ ने रत्नत्रय को धारण किया, तो उस रत्नत्रय के प्रतीक भोलेनाथ के यहाँ त्रिशूल थमाया। त्रिशूल का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। एक बात, आदिनाथ भगवान ने सिंह वृत्ति को अपनाया। उसके लिए भोलेनाथ के नीचे शेर की खाल बिछा दी और उस पर बैठा दिया कि सिंह वृत्ति वाले हैं। फिर भोलेनाथ के जटा बड़े करके उससे गंगा नदी निकाल दी। जबकि हमारे यहाँ भगवान के मुख से सर्वांग से उत्तमांग से जनवाणी माँ ज्ञान की गंगा बहती है, जल की गंगा नहीं। फिर इसके अलावा कहते उनका तीसरा नेत्र खुला तो प्रलय हो गया। इसी प्रकार जब इनका केवल ज्ञान रूपी नेत्र खुला तो उनके पापों का प्रलय संहार हो गया। फिर आदिनाथ भगवान ने तपस्या की वहाँ, और वहाँ से वो मोक्ष गए कैलाश पर्वत से। तो वैष्णव समाज में शंकर जी भोलेनाथ को भी वहीं से उन्होंने मोक्ष का बताया। फिर आदिनाथ स्वामी का बैल का चिन्ह था, तो उन्होंने उसका वाहन क्या बना दिया? ना दिया, बैल ही बना दिया। तो ऐसी कुछ एक सी धाराएं मिलती हैं और प्रतीक मिलते हैं। तो ये शंकर जी के साथ जितने ये प्रतीक रूप में हैं, लेकिन ये आदिनाथ स्वामी के जो हैं वे प्रतीक रूप में नहीं, साक्षात उनके जीवन की घटना और जीवन की साधना के रूप में है। इतना अंतर है। अब जैसे सरस्वती हैं, अपने यहाँ पर सरस्वती की जो मूर्ति बना दी गई, उनके हाथ में वीणा थमा दी गई। वीणा ओंकारमय ध्वनि का प्रतीक है। सरस्वती के चार हाथ बना दिए, वो चार अनुयोगों के प्रतीक हैं। उनके मयूर वाहन बना दिया। जो मुनिराज होते हैं, जो केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए पीछे रखते हैं, वो उनका प्रतीक बना दिया। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जो प्रतीक के रूप में हैं, बाकी साक्षात तो साधना के रूप में आदिनाथ की रही। हमारे पिताजी ने हमें ये बताया है, प्रथम काल या द्वितीय काल या तृतीय काल,
कि सब जैन ही थे, जैन थे सब, मतलब सारे प्राणी पहले जितने भी थे वो सब जैन थे। तो क्या महाराज जी ऐसा था? हाँ बिल्कुल, सब जैन थे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जैन एक नेचुरल, प्राकृतिक, वास्तविक धर्म है। ये बनाया हुआ धर्म नहीं है, ये वस्तु स्वभाव का नाम धर्म है। जैसे गन्ने में मिठास किसी ने डाली नहीं है, स्वाभाविक है। आम में मिठास किसी ने डाली नहीं, स्वाभाविक है। इसी प्रकार धर्म वस्तु का जो स्वभाव है वो किसी ने डाला नहीं, वो स्वाभाविक अपने आप ही है। और वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। तो जैसे नीम का स्वभाव कड़वा, आम का स्वभाव मीठा, कच्चे में खट्टा, ये उसका अपना धर्म है। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव जानना, देखना, सुख दुख का संवेदन करना है। अब इसमें चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी रहे, वो संवेदन सबको होगा। खट्टा खाने पर खट्टा लगेगा, मीठा खाने पर मीठा लगेगा। इसी प्रकार वस्तु का स्वभाव धर्म है और उसको हमने स्वीकार किया है। इसलिए ये धर्म अनादिकाल से सबने इसी को अपनाया है। जहाँ पर पूजा पाठ आई, ये शाश्वत धर्म नहीं है, ये बनाया हुआ धर्म है। और पूजा पाठ ये सब व्यवहार धर्म है, वास्तविक धर्म नहीं है। इसलिए विवाद इन्हीं में है और इन्हीं से मतभेद बने, इन्हीं से समाज बनी है। और ये व्यवहार धर्म उपचार धर्म कहलाता है, व्यवहार से उपचार से कहलाता है। ये इतना मुख्य नहीं है जितना क्षमा, मार्दव आदि जो निश्चय धर्म है वो महत्वपूर्ण हैं। इसलिए ये जैन धर्म के अनुयायी अनादिकाल से थे, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर समाजवाद आया, कट्टरता आई, जिनकी नहीं बनी, ज्ञान अधूरा रहा, सो उन्होंने अपना एक एक अपना पंथ चला दिया। जैसे हाथी है, अब एक व्यक्ति ने हाथी को देखा, हाथी कैसा है, तो समग्र हाथी में आप अलग रूप देखेंगे। अब क्या हुआ, एक व्यक्ति ने हाथी का पांव पकड़ लिया और कहता है कि हाथी कैसा है, पूछा तो बोले खंबे जैसा। दूसरे से पूछा हाथी कैसा है, उसने कान पकड़ा तो वो कहते सूपे जैसा, सूप जानते ना फटकारने का। तीसरे से ने उनकी पूंछ पकड़ ली, बोले हाथी कैसा है, बोले रस्से जैसा। फिर एक ने दीवार पकड़ ली, वो पीठ पर हाथ फेरा, बोले हाथी कैसा, बोले दीवार जैसा है। तो अब ये बताइए हाथी है कैसा? इन सब को मिला दो तो हाथी है। बस जो वर्तमान में जितने भी धर्म हैं, इन्होंने एकांत पक्ष एक एक को पकड़ा। किसी ने दीवार पकड़ ली, अर्थात उन्होंने मात्र पूजे पाठ पकड़ लिया। एक ने खंबा पकड़ लिया, अर्थात एक ने बस या अल्लाह इसको पकड़ लिया है। एक ने लिया तो जैसे रस्सी पकड़ ली, ऐसे उसने सोचा बस भक्ति पाठ ही सब कुछ है, सो उस भक्ति रूपी रस्सी को पकड़ लिया। तो ऐसे अलग अलग जब एकांत पक्ष आया तो धर्म बहुत सारे बन गए। जैसे भारत देश स्वतंत्र हुआ था तब कितनी पार्टी थी? एक कांग्रेस। धीरे धीरे कितनी हो गई, हम अपनी अपनी ढपली बजा। तो पहले तो एक था ना, बाद में बड़ी ना,
इसी प्रकार पहले एक जैन धर्म था, धीरे धीरे और सारे धर्म बढ़ते चले। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।